Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, in the industrial areas of Britain, light-colored peppered moth gradually become black to blend with the changing environment. Which of the following principle is highlighted in the given example? A में है artificial selection, B में है natural selection, C में है Lamarckism and D में है speciation. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करें तो ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? ये ऑब्जर्व किया गया था ब्रिटेन में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो अगर हम बात करें कि हुआ क्या था कि ब्रिटेन में बिफोर इंडस्ट्रियल सेटअप यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियल सेटअप जो डार्क कलर्ड मॉथ थे, ये कैसे थे? दे वेर लो इन नंबर, जबकि जो लाइट कलर्ड मॉथ थे, लाइट कलर्ड मॉथ, ये कैसे थे? ये मोर इन नंबर, दे वेर मोर इन नंबर. ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इंडस्ट्रियल सेटअप या इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो पॉल्यूशन था, इसका लेवल कैसा था? इसका लेवल था कम. पॉल्यूशन वाज लेस. तो जिस कारण से क्या था कि जो ट्री ट्रंक होता था, ट्री ट्रंक ये कवर्ड रहता था किससे? कवर्ड बाय वाइट लाइकेन. तो इस लाइकेन में जो वाइट कलर्ड मॉथ था, ये क्या कर जाता था? ये इजीली इसमें छुप जाता था, यानी इट कैन इजीली हाइड. तो इजीली हाइड या इजीली कैमोफ्लेज कर जाता था, तो जिस कारण से ये प्रेडेशन को एस्केप कर देता था. लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो आफ्टर इंडस्ट्रियल सेटअप क्या हुआ कि पॉल्यूशन जो था, ये पॉल्यूशन का मात्रा भी बढ़ गया. पॉल्यूशन इंक्रीजेस. तो पॉल्यूशन इंक्रीज होने से क्या हुआ? जो ट्री ट्रंक था, इट टर्न्स डार्क. अब चूंकि ये डार्क टर्न कर गया, तो जिससे क्या होता था? अब जो ब्लैक कलर्ड मॉथ था, ये इजीली हाइड कर सकता था. तो यानी ये इजीली कैमोफ्लेज कर सकता था. इसीलिए जो ब्लैक कलर्ड मॉथ हो गया, ये क्या कर दिया? इसका नंबर बढ़ गया. सो ब्लैक कलर्ड मॉथ, क्योंकि ये प्रेडेशन को एस्केप कर गया, नंबर increases after industrial revolution. ये किसको बताता है? ये बताता है बच्चों, एक परफेक्ट एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले नेचर ने ब्लैक कलर्ड मॉथ को चुना नहीं था. किसको चुना था? व्हाइट कलर मॉथ को चुना था, क्योंकि जो एनवायरनमेंट था वो उसी अकॉर्डिंग फेवरेबल था. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो नेचर था, उसने ब्लैक कलर्ड मॉथ को फेवर किया, क्योंकि इस टाइम पे पोल्यूशन के कारण जो एनवायरनमेंट था वो चेंज हो गया. तो ये नेचुरल सिलेक्शन को बताता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन इंसानों द्वारा किया जाता है. इसमें क्या करते हैं कि इंसान अपने पसंद के डिजायर कैरेक्टर वाले प्लांट एंड एनिमल को चूज करते हैं और फिर उन्हीं को वो ब्रीड करवाते हैं आगे, और उससे वो स्पेसिफिक या डिजायर टाइप ऑफ वैरायटीज का डेवलपमेंट कराते हैं. लमार्किज्म की बात करें तो लमार्क ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या इसको हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. इन्होंने क्या बोला था कि पॉपुलेशन में जो हमें
जिराफ का लॉन्ग एंड शॉर्ट नेक दिखता था, वो उसका कारण क्या, उसका कारण ये है कि ड्यू टू ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन आया जिसमें जो जिराफ घास खाने वाले थे वो क्या हुए, वो ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन आया कि फूड शॉर्टेज होने लगा, तो जो घास खाने वाले जिराफ थे वो पेड़ पेड़ों के पत्तों को खाने लगे। तो पेड़ों के पत्तों को खाने के कारण धीरे धीरे उनका जो नेक था, नेक एरिया, वो स्ट्रेच होने के कारण लंबा होते गया। तो इन्होंने जो दिया था वो था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी, जो कि बाद में डिसअप्रूव कर दिया गया। अगर हम बात करें स्पेशिएशन के बारे में, तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, formation of new species. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.